आपको दिया था घर से करने के लिए अल्फाबेट टेस्ट में, अगर मैं कहूं तो आप तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग। विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन द लेटर ए एंड जी इन इंग्लिश अल्फाबेट। वो कह रहा है कि ए तथा जी के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आता है। आपको बताना था कि कितना आसान सा क्वेश्चन था, ए और जी के बीच में कौन सा अक्षर आता है, ठीक बीच में, यहां ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है। तो जब बीच वाला निकालना होता है तो क्या करते हो बेटा, जब बीच वाला निकालना होता है तो आप क्या करते हो भैया, ए 1 पर होता है, जी 7 पर होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 7 के बीच में कौन सा नंबर है तो आप क्या करते हो, मैथ वाली ट्रिक लगा देते होगे, है ना। 1 प्लस का 7/2 आधा कर देते हैं। 1 और 7 8, 8 का आधा क्या हो जाएगा 4, है ना। 8 का आधा करने जाओगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका अर्थ है जब नंबर 4 है तो 4 पर अक्षर कौन सा होता है, 4 पर होता है हमारा डी। क्योंकि अगर मैं वैसे भी लिख कर करूंगा तो ए बी सी डी ई एफ और जी, तो 2 इधर आ गए बीच में, 2 इधर आ गए, तो सबसे बीच में क्या रह गया, डी रह गया। सबसे बीच में क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा, डी आपका बिल्कुल शानदार। तो ये तो आपका बिल्कुल बेहतरीन सभी लोगों ने किया होगा, उम्मीद है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों। जैसे कि जीडी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे जीडी के एग्जाम में, ये एसएससी जीडी 12/2/2025 इस वाली जो एग्जाम हुआ था 2025 में, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस तरीके। हालांकि बहुत आसान है, लेकिन ये कंडीशन बेस्ड है तो थोड़ा सा कंडीशंस को रीड करना होगा आपको कि सवाल में कह क्या रहा है। शब्द गिल्डर शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ऊपर लिखा है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको क्या करना है, अरेंज करना है। धीरे धीरे पढ़ाइए बेटा, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, निश्चिंत रहिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात कर रहा है तो ये एक आपको शब्द दिया गया है, मैं इसको यहां नोट कर रहा हूं। पहले उसकी शर्त को सुनना, वो कह क्या रहा है, GUILDER, है ना। ये एक शब्द दिया है और इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है ABCDEFGHIJ। तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, अगर आपको ऐसे कोई दिक्कत आती है तो इनके नंबर लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। जी जानते हो 7 पर होता है, U 21 पर होता है, I 9 पर होता है, L 12 पर होता है, D 4 पर होता है, E 5 पर होता है, R 18 पर। तो पहले आप लिखोगे सबसे छोटा वाला। आप क्या लिखोगे, सबसे छोटा क्या है इसमें बताओ मुझे। सबसे छोटा बेटा देखो D आ रहा है, सबसे छोटा D है, मैं D को लिख दूंगा। D के बाद क्या आ रहा है, E आ रहा है तो मैं E को लिख दूंगा, लिख दिया। E के बाद क्या आ रहा है, E के बाद भैया I आ रहा है, I 9 पर होता नहीं, I से पहले तो G भी आ रहा है, G 7 पर होता है, I 9 पर होता है। अब 9 के बाद क्या है इसमें, 9 के बाद 12 पर L आ रहा है और 12 के बाद 18 पर R आ रहा है और 21 पर U। हो गया ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्या ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गया, बताओ फटाफट से। जो गिल्डर शब्द था, डी सबसे छोटा, उससे बड़ा ई, उससे बड़ा जी, उससे बड़ा एल, आई एल, इस तरीके से। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको रख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद क्या बोला, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से चौथे अक्षर, ठीक है। फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4, फोर्थ लेटर क्या आया, आई आया, आई को यहां नोट कर लूंगा। और दाएं से पहले अक्षर, राइट साइड से फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर फ्रॉम द राइट, फर्स्ट लेटर फ्रॉम द राइट, राइट साइड से फर्स्ट लेटर क्या है, यू है, तो यू को लिख लूंगा। लिख लिया बड़ी आसानी से। के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो कल इस तरीके का मैंने आपको बताया था। आपसे पूछा गया है आई और यू के बीच में कितने अक्षर होंगे, आपसे पूछा गया है बच्चा आई और यू के बीच में कितने लेटर आते हैं, आई और यू के बीच में जो लेटर आते हैं वो कितने आते हैं। तो इसको करने का तरीका मैंने बताया बेटा। आई हमारा होता है 9 पर, ध्यान से सुनना। यू होता है हमारा 21 पर, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो आई और यू के बीच के अक्षर आपको बताने थे। पहले तो ये चेक कर लो कि ये नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है। नंबर जितना इंक्रीज होगा उससे एक कम बीच में होंगे, याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को। अगर ये 9 से जितना भी इंक्रीज हो रहा होगा, अगर मैं देखूं तो 21 में से 9 घटाया तो कितना आया, 12। और बीच वाले चाहिए तो 12 में से एक कम करना पड़ेगा, यानी कि 11 अक्षर बीच में होंगे। कितने अक्षर बीच में होंगे, 11 अक्षर बीच में होंगे, 12 नहीं होंगे। ये जो 12 आंसर आप दे रहे हो ये 12 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज और सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मैं कहूं आपसे कि डी होता है बच्चा 4 पर, ध्यान से देखना, और एच होता है 8 पर, एच होता है 8 पर, तो क्या इनके बीच में 4 अक्षर है, बताओ, आप खुद सोचो इस बात को। डी 4 पर होता है, एच 8 पर होता है, तो डी के बाद आता है ई, ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद आता है जी, जी और फिर एच आता है, तो बीच में 3 ही तो अक्षर आए। तो फिर 8 में से मैंने क्या किया, 8 में से 4 घटा दूंगा, कितना बचा, 4। बीच वाले निकालने तो एक और माइनस कर दूंगा, कितने रह गए बीच में, 3 अक्षर। वही कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर फॉलो किया। डी 4 पर होता है, एच 8 पर होता है, तो बीच में मिडिल में कितने अक्षर आ रहे हैं भाई, 3 अक्षर आ रहे हैं, 3 अक्षर, तो ई एफ जी। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जितना इंक्रीमेंट यहां पर है, जितनी बढ़ोतरी यहां पर है रैंक में, उससे एक कम बीच में होते हैं, उससे एक माइनस करके बीच में होते हैं। 4 से 8 पर जा रहा है तो 8 में से 4 घटाया 4, और 4 में से एक कम करूंगा तो ये बीच वाले अक्षर आ जाएंगे, मिडिल वाले, जो मिडिल में है, जो मिडिल में है, बीच में जो अक्षर है वो यहां पर आ जाएंगे। यही सवाल यहां था कि आई और यू के बीच में आपसे अक्षर पूछे गए थे, आई और यू के बीच में आपसे अक्षर पूछे गए थे, तो आप क्या करोगे, 21 में से 9 घटा दोगे, 12, 12 में से घटा दोगे 11। अब कोई भी सवाल आ जाए, अब कोई भी सवाल आ जाए, मैं आपसे कहने लगूं कि भैया मुझे एच और एक्स के बीच में अक्षर बताओ, एच और एक्स के बीच में कितने अक्षर आते हैं, तो आप फटाफट से अब आंसर दे सकते हो। कमेंट में आंसर दिखना चाहिए मुझे।
एच और एक्स के बीच में कितने लेटर हैं? इसके बीच में एच और एक्स के बीच में कितने अक्षर हैं? एच और एक्स के बीच हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन एच एंड एक्स? एच और एक्स के बीच कितने अक्षर हैं? तुरंत आप आंसर दे दोगे, तुरंत आंसर आप दे दोगे। मैं इतने क्वेश्चन को लिखकर खत्म कर रहा हूं, आप आंसर दे दो। एच और एक्स के बीच कितने अक्षर हैं? हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन एच एंड एक्स? हाउ मेनी लेटर्स? देखो, गलत नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग आंसर अभी भी आ रहा है, मुझे दिख रहा है एक दो बच्चों का। 16, 15, 13, 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, 3 ऑप्शन अभी भी एक ही सुर में आंसर आना चाहिए। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि ये 8 पर होता है, ये 24 पर होता है। तो मैंने क्या बताया, बीच वाले अक्षर पूछे हैं तो आप क्या करोगे, 24 में से 8 घटा दोगे, कितना बचेगा? 16, और 16 में से भी 1 घटाना पड़ेगा, बीच वाले तब आएंगे। 15 अक्षर बीच में हैं। एच और एक्स के बीच में कितने अक्षर हैं भैया? 15। जिसको ना पता तो वो गिनकर कर लेना। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कितने अक्षर आ गए बीच में? 15 अक्षर आ गए। 15 अक्षर। बात हो गई क्लियर? किसी को अभी भी कोई समस्या हो तो वो मुझे बता सकता है। ठीक है, दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं? 15 अक्षर। कोई भी सवाल आपसे एग्जामिनर पूछने लगे, कैसा भी सवाल आपसे पूछने लगे, ई और टी के बीच कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? तुरंत आंसर आ जाएगा, कितने अक्षर हैं? तो हर कोई बच्चा बता देगा कितने अक्षर हैं। हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन ई एंड टी? हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन ई एंड टी? हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन ई एंड टी? ई और टी के बीच कितने अक्षर हैं? हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन ई एंड टी? फटाफट से 2 सेकंड में आंसर बेटा, 2 सेकंड में आंसर चाहिए। वेरी गुड। देखो अब सबका सही आ रहा है, एक तरफ से 14। ऐसे ऐसे काम चलेगा, ऐसे काम चलेगा। मुझे पता है तुमको जब तक 2-3 एग्जांपल ना कराओ तब तक तुम सही आंसर पर नहीं जाते। अब चलेगा सबके सब सही पर। देखो ये 5 पर होता है, ये 20 पर होता है। तो मैंने क्या बताया, 20 में से 5 घटाओगे और उसमें से भी 1 और घटाना है, तब बीच वाले आ जाएंगे। बीच में जो अक्षर है ना, तो कितने अक्षर है? 20 में से 15 गया, 20 में से 5 गया 15, 15 में से घटाया तो 14। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14 आंसर हो जाएगा। 14। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ जाता हूं मैं, है ना। हमारा सवाल था, कहां था? ये रहा, यही सवाल था। और यही पूछा था कि आई और यू के बीच में कितने अक्षर है। तो मैंने बताया कि आई 9 पर होता है और यू 21 पर होता है। तो क्या आंसर निकालोगे? 21 में से जी 9 घटा दो और कितना बचा? 12। 12 में से 1 और घटाना है, बीच वाले निकल कर आ जाएंगे कितने? 11 अक्षर। 11 अक्षर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? देखो ये आपके एग्जाम में पूछा गया इस तरीके का क्वेश्चन। वो पहले एक शब्द दिया था और उस शब्द को पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। जो सबसे पहले अक्षर आता है उसको सबसे पहले, जो उसके बाद आता है उसके बाद, जो उसके भी बाद आता है उसके बाद, DEGILRU। तो मैंने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया और उसके बाद बाएं से चौथा अक्षर आई कह रहा था और दाएं से पहला अक्षर यू कह रहा था। तो आई और यू के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? वो कह रहा ना, दाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं? कितने अक्षर होते हैं? तो भैया आप कहोगे गुरुजी इसमें टोटल 11 अक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ये रहा जी अगला क्वेश्चन। देखो जरा, करो फटाफट से, करो बेटा फटाफट से, जल्दी से। अब आप करोगे। पहचानो, ये एक शब्द दिया गया है, इसको मैं यहां नोट कर रहा हूं। शब्द है हमारा LANGUID। अब इस शब्द के साथ उसने क्या बोला है? शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ईच लेटर ऑफ द वर्ड इज अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा ए है जी। उससे बड़ा क्या है? ABCD। डी है उससे बड़ा। DEFG है, जी है। GHI है, IJKL है, MNMNOPQRSTU है। तो क्या इसमें किसी को दिक्कत हुई ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने पर? ADGILNU अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। अब उसके बाद सुनो, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरे अक्षर, थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड लेटर हो गया जी, थर्ड लेटर हो गया बेटा जी। और दाएं से पहले अक्षर, दाएं से पहला अक्षर, दाएं से पहला अक्षर हो गया यू, दाएं से पहला अक्षर यू। यही था क्या पिछला सवाल भी? आई और यू था उसमें, सॉरी, इसमें है जी और यू, जी और यू। अब कह रहा है जी और यू के बीच में अक्षर बता दो कितने अक्षर आएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि जी 7 पर होता है और यू 21 पर होता है। तो मैंने क्या बताया, 21 में से 7 घटाओगे तो कितना बचा? 14। और 14 में से 1 और घटाओगे तो बीच वाले आ जाएंगे। बीच वाले इनके बीच में पूछे गए थे, इनके बीच में कितने अक्षर होते हैं? तो 13 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 13 अक्षर होते हैं। 13 जो है वो आपका एकदम परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। 13। किसी को कोई दिक्कत 13 में? सबका 13 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। इसका अर्थ टाइप समझ में आ गई होगी। मैं चलता हूं अगली टाइप की तरफ। दिए गए शब्द डिक्टेटर के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ध्यान से सुनो,
इफ ईच लेटर ऑफ द वर्ड डिक्टेटर इज अरेंज्ड इन रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिवर्स का अर्थ होता है उल्टे क्रम में, अब तक तो सीधे में लिखवा रहा था, अब उल्टे में लिखवा रहा है, DETECTOR, डिक्टेटर। अब इस शब्द में सबसे बड़ा वाला ढूंढूंगा। रिवर्स ऑर्डर क्या होता है? उल्टा क्रम। उल्टा क्रम रिवर्स ऑर्डर होता है जेड से लेकर ए तक, रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं हम इसको, जेड से लेकर ए तक। अब उल्टे क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा वाला ढूंढो। सबसे बड़ा वाला अगर इनके नंबर लिखकर करना चाहो तो मर्जी आपकी है कि जी D4 पर होता है, E5 पर होता है, T20 पर होता है, E5 पर होता है, C3 पर होता है, T20 पर होता है, O15 पर होता है, R18 पर। तो सबसे बड़ा तो 20 नंबर वाला है ना, सबसे बड़ा तो 20 नंबर वाला है, तो 20 नंबर वाले को लिख दूंगा, T यहां लिख दिया, दूसरा T यहां लिख दिया, दोनों T आ गए। ध्यान से सुनना, T से 20 से छोटा क्या है? 18 पर R आ जाएगा, R आ गया। 18 से छोटा 15 है तो 15 पर O लिख दोगे, ठीक है। और O से छोटा 15 से छोटा क्या है इसमें? 5, 5 दो बार आ रहा है, E को 2 बार लिख दोगे, E को आप 2 बार लिख दोगे, लिख दिया जी। और 5 से भी छोटा क्या है? 4, 4 पर D है, और 4 से भी छोटा क्या है? 3 पर C है। ये हो गया रिवर्स ऑर्डर। ये क्या हो गया? रिवर्स ऑर्डर। आप जो है घटते क्रम में लिखोगे। अब T20 पर, R18 पर, O15 पर, E5 पर, D4 पर, C3 पर। अब उसकी शर्त सुनना, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। ऐसे अक्षर बताओ जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा। भाई मुझे ये बताओ, डी तो बदल गया टी में, डी किस में चेंज हो गया? टी में चेंज हो गया। ई किस में बदल गया? टी में। टी आर में बदल गया, ई ओ में बदल गया, सी ई में बदल गया, टी ई में बदल गया, ओ डी में चेंज हो गया, आर सी में चेंज हो गया। तो क्या कोई ऐसा लेटर बचा जो अनचेंज्ड रहा, यानी कि जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रही, यानी जो पहले दूसरे नंबर पर था अब भी दूसरे पर है, या पहले 5वें पर था अब भी 5वें पर है? ऐसा कोई लेटर बचा? डी चेंज हुआ टी में, ई चेंज हुआ टी में, टी चेंज हुआ आर में, ई चेंज हुआ ओ में, सी चेंज हुआ ई में, टी चेंज हुआ ई में, ओ चेंज हुआ डी में, और आर चेंज हुआ किसमें? सी में। तो कोई ऐसा अक्षर नहीं बचा जो अपरिवर्तित रहा हो। सारे के सारे क्या हो गए? चेंज हो गए। तो आप लिख दोगे एक का भी नहीं, है ना, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं बचा जो अपरिवर्तित रहा, है ना, जो अपरिवर्तित रहा। सब के सब क्या हो गए? चेंज हो गए। नो चेंज वाला एक भी नहीं बचा, है ना। तो हम कहेंगे एक भी अक्षर ऐसा नहीं है, एक भी अक्षर नहीं है। नो वन देम, नो वन देम, एक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। एक मैंने बता दिया, दूसरा आप करोगे, देखो मजा आएगा करने में। एक मैंने बता दिया, दूसरा आप सॉल्व करोगे, दूसरे को आप सॉल्व करोगे। भैया बताओ, मैंने लिखा आर्म चेयर, ए आर एम, आर्म चेयर, CHAI और आर, आर्म चेयर है, और कह रहा है उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो। उल्टे रिवर्स ऑर्डर में ही अरेंज करना है। रिवर्स ऑर्डर में तो पहले सबसे बड़ा वाला लिखोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। नंबर देखना चाहो नंबर लिख लेना, A1 पर होता है, R18 पर होता है, M13 पर होता है, C3 पर, H8 पर, A1 पर, I9 पर, R18 पर। तो सबसे बड़ा है क्या इसमें? सबसे बड़ा कौन सा है? उल्टा कहा ना, ये देखो प्रत्येक अक्षर को उल्टे, उल्टे का अर्थ होता है रिवर्स, रिवर्स ऑर्डर। ऊपर इंग्लिश में भी लिखा है, आर्म चेयर इज अरेंज्ड इन रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में का अर्थ है आप पहले जो है सबसे बड़ा वाला अक्षर उठाओगे। सबसे बड़ा वाला क्या है? आर है। और आर कितनी बार आ रहा है बेटा? 2 बार आ रहा है। आप ऐसे लिखोगे, आर से छोटा फिर 13 पर एम है, एम आ गया। एम से छोटा 9 पर आई है, आई आ गया। 9 से छोटा 8 पर एच है, एच आ गया, है ना। और 3 पर क्या है? 3 पर सी है। और फिर 1 पर 2 बार ए आ रहा है, तो ए और ए यहां जाएंगे। अब आपको बताना था ऐसे अक्षर बताओ कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर आंसर बेटा, बहुत सुंदर। एक तो आर नहीं बदला, देखो आर अब भी दूसरे पर है, और यहां भी देखो ए आर में बदल गया, ये तो चेंज हो गया, लेकिन आर आर ही रहा, तो ये नो चेंज में गिना जाएगा। एम एम चेंज नहीं हुआ, एम एम ही रहा। ध्यान से देखो, एम क्या रहा? एम ही रहा, नो चेंज हुआ। सी आई में बदल गया, नहीं ले सकता। एच 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 की जगह पर ही रहा, नो चेंज में गिना जाएगा, नो चेंज, है ना। देखो आर आर रहा, एम एम रहा, सी आई हो गया, एच एच रहा, ए सी में बदल गया, आई ए में बदल गया, आर ए में चेंज हो गया। तो आप कहोगे 3 अक्षर ऐसे हैं जो नो चेंज है। नो चेंज यानी कि जिनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, उनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बताओ आसान है क्वेश्चन या नहीं? ईमानदारी से बताना, आसान लग रहा है आपको? दिए गए शब्द को हमने पहले क्या किया? उल्टे क्रम में लिख दिया, उल्टे क्रम में। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे नंबर लिखकर। नंबर तो याद करने पड़ेंगे, लेटर की प्लेस वैल्यू यहां सेट होनी चाहिए माइंड में। अगर लेटर की प्लेस वैल्यू ठीक है, अच्छी है माइंड में, तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे। ये नंबर पे भी आ सकता है ऐसे, है ना। संख्या पर भी आया हुआ था इस तरीके से कि ये संख्या दी गई है बच्चा, इस संख्या को मैं यहां नोट कर रहा हूं। संख्या दी गई है हमको 7815242469, तो ये नंबर पे भी दे सकता है, आपको नंबर पर भी दे सकता है, ठीक है। दिए गए शब्द के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम, आरोही क्रम जानते हो, बढ़ता क्रम जिसको हम बोलते हैं। आरोही क्रम होता है बेटा बढ़ता क्रम। जो आरोही क्रम होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होता है। आरोही क्रम बचपन से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, आरोही और अवरोही, ये होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम,
बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ये लिखा हुआ असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। और एक होता है अवरोही क्रम, दो होते हैं, एक अवरोही होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं जिसको, अवरोही क्रम। ये होता है बच्चा हमारा घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, घटता क्रम, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। अब इसको लगाना है आरोही क्रम में, तो पहले सबसे छोटा उठा लो, सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है ना, सबसे छोटा नंबर आप उठा लोगे 1, 1 से बड़ा क्या है 2 है, 2 से बड़ा 3 नहीं है तो 4 है, 4 से बड़ा क्या है 5 है, 5 से बड़ा क्या है 6 है, 6 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 9 है। तो मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा, बाएं से चौथा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद बाएं से चौथा क्या है, बाएं से चौथा गिनना जरा, 1 2 3 4, तो बाएं से चौथा आप सबको नजर आ रहा होगा, लेफ्ट से फोर्थ लेटर, बाएं से चौथा, बाएं से चौथा, फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, डिजिट पूछा है, संख्या पूछी है, फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, फोर्थ डिजिट। तो आप कहोगे आपका आंसर जो है वो 5 है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड नहीं है, ना कोई ऐसी कैलकुलेशन कि आप उसमें फंस जाओगे, ना कोई ऐसा भयंकर लॉजिक जिसमें आप फंस जाओगे। केवल कंडीशन है, जैसी कंडीशन दी जाएगी उसको अप्लाई कर देना है, अलग से अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं मारना, जो सवाल कहे वो कर देना, जो सवाल कहे वो कर देना है। नेक्स्ट आ जाओ भैया, तरह तरीके के सवाल, अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। सरप्राइजिंग शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। पहले तो मैं शब्द को लिख लेता हूं, SURPRISIN और G, मैंने, है ना, आई को आप ऐसे लिख लो, सरप्राइजिंग शब्द को मैंने यहां पर लिखा। उसने क्या बोला सवाल में, पहले ये समझो, प्रत्येक स्वर, स्वर होता है वॉविल, आप सभी लोग जानते हैं स्वर होता है क्या, वॉविल। वॉविल के साथ क्या करने की बात कर रहा है वो, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से। सुनो जरा, ईच वॉविल इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर दैट फॉलोज इन दैट इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, उसके आगे आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, अर्थात वॉविल में +1 की बात कर रहा है। देन ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर दैट प्रीसीडेड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वॉविल के बाद कॉन्सोनेंट की बारी, और कॉन्सोनेंट के लिए बोला एग्जामिनर ने उससे पिछले वाले अक्षर से बदल दो, यानी कि -1 कर दो। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, बदल दो। इसका अर्थ है वॉविल में +1 करना रह गया और कॉन्सोनेंट में -1 करना रह गया। कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं भाई, फिर वही बात है, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखो ना, आपको पता चलेगा। एक एक क्वेश्चन मैक्सिमम शिफ्टों में आया था इस टॉपिक से। अब ये नहीं है कि गुरुजी एक ही क्वेश्चन आया इस चैप्टर से छोड़ दो इसको, भाई फिर क्या, फिर तो ऐसे सभी रीजनिंग में से, पूरी रीजनिंग में से किसी में से 1 आ रहे हैं, किसी में से 2 आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी चैप्टर में से 3 आ जाएंगे। तो अगर आपको 20 में से 20 करने हैं तो सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से और गहराई के साथ पढ़ना होगा। अगर आप 20 में से 20 लाना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर आप 20 में से 20 लाना चाह रहे हो तो आपको फिर सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से और बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। वॉविल होता है बेटा स्वर, वॉविल जानते हो, वॉविल होता है स्वर, स्वर, वॉविल को क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं व्यंजन, व्यंजन। हम सभी लोग जानते हैं हमारे पास केवल 5 ही स्वर होते हैं, ए ई आई और ओ और यू, इनके अलावा कोई स्वर नहीं होता, तो सभी स्वर तो ये है, बाकी सब व्यंजन होते हैं। तो वॉविल की बात करूं तो वॉविल में +1 कर दो, यू में +1 करूंगा तो क्या आएगा, वी आएगा, आई में +1 करूंगा तो क्या आएगा, जे आएगा, आई में +1 करूंगा तो क्या आएगा, जे आएगा। और तो नहीं है कोई वॉविल, देखो एक तो ये वॉविल था 1 2 और 3, बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ -1 करना था बेटा, कॉन्सोनेंट के साथ -1, एस में से 1 घटाऊंगा तो आर आएगा, आर में से 1 घटाऊंगा तो क्यू आएगा, पी में से 1 घटाऊंगा तो भैया क्या आएगा, ओ आएगा, आर में से 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा, क्यू आएगा, एस में से 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा, आर आएगा, एन में से 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा, एम आएगा, जी में से 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा, एफ आएगा। बस हो गया काम खत्म क्वेश्चन का। अब उसकी कंडीशन सुन लो क्या कह रहा है, इस प्रकार बने समूह में निम्न में से कितने अक्षर 2 बार आएंगे, कितने अक्षर 2 बार, 2 बार आने वाले अक्षर। अब आपसे पूछा है 2 बार आने वाले अक्षर, 2 बार आने वाले अक्षर, 2 बार आने वाले अक्षर, 2 बार आने वाले अक्षर कौन से हैं बताओ मुझे। आर, ये आ रहा 2 बार, लिख दूंगा, एक तो आर हो गया जी, दूसरा वी 2 बार है, नहीं क्यों 2 बार है जी, बिल्कुल ये रहा क्यों 2 बार, आर के साथ साथ क्यों 2 बार आ रहा है, ओ है क्या, नहीं है, जे 2 बार आ रहा है, देखो जे 2 बार आ रहा है, जे 2 बार आ रहा है, एक तो आर 2 बार आया है ना, क्यों 2 बार आया, जे 2 बार आया, वी 1 बार है, ओ 1 बार है, एम 1 बार है, एफ 1 बार है। तो मेरे पास केवल 3 अक्षर ऐसे मिले मुझे जो 2-2 बार आ रहे थे, 3 अक्षर। तो आप ऑप्शन नंबर 3 वाले को टिक कर देंगे जिसमें 3 लिखा होगा, ऑप्शन नंबर 4। बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो, अगर किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या है तो वो प्लीज मुझे बता सकता है, क्योंकि टॉपिक ये अब खत्म होने की कगार पर है, टॉपिक लगभग खत्म है, केवल कंडीशन जैसी दी जाती है, अलग से कुछ नहीं है। अल्फाबेट में सारी टाइप की क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, और कंडीशंस आपको कैसी भी दी जा सकती है ना, हो सकता है वो कुछ और कहने लगे सवाल में, तो जैसी कंडीशन ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसा वो कहे ऐसा करना है। एक कह रहा है एक क्यों जोड़ दिया, भाई सुनो तो सही वो क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्ण ये कह रहा है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दो।
जो स्वर है ना उसके बाद वाले अक्षर से बदल दो। तो स्वर में +1 ही तो करना है। स्वर यू को वी से बदल दो, आई को जे से बदल दो, आई को जे से बदल दो। व्यंजन के लिए बोला था प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दो। एस से पहले क्या आता है? आर आता है। आर से पहले क्या आता है? क्यू आता है। पी से पहले ओ आता है। आर से पहले क्यू आता है। एस से पहले आर आता है। एन से पहले एम आता है। जी से पहले क्या आता है? एफ आता है। तो कितने अक्षर 2 बार आ रहे हैं? कितने अक्षर 2 बार आ रहे हैं भैया? एक तो आर 2 बार आ रहा है, एक क्यू 2 बार आ रहा है, एक जे 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे 3 अक्षर 2 बार आ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि बुक्स कब आएंगे? बेटा बुक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये रही आपकी बुक्स, ठीक है ना। ये आपकी आने वाली है बुक्स भैया। अगर मैं कहूं तो आप देखोगे ये जो बुक्स हैं आपकी 4 बुक्स, ठीक है, ये आपकी 10 तारीख को है ना। ये अभी ऑफर प्राइस नहीं है, ये वैसी नॉर्मल प्राइस है, तो इसको मैं यहां से कट कर रहा हूं, ठीक है ना। ये वैसा नॉर्मल प्राइस है। हर महीने की 10 तारीख को ऑफर आता है, तो इस महीने की 10 तारीख को भी ऑफर है, और 10 तारीख से आप ये एसएससी जीडी की बुक्स जो है वो परचेज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, 10 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 10 बजे से 2 बजे तक ऑफर रहता है। 10 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। आप इन बुक्स को जो है वो परचेज कर सकते हैं ऑफर प्राइस पर। और ऑफर का जो प्राइस रहेगा, देखो 524 की बुक्स है वैसे ये 524 की, ठीक है, लेकिन देखो 524 की भी तब बैठ रही है जब 12% ऑफ हो रहा है। 596 एग्जैक्ट प्राइस तो 596 है। अब मेरी बात सुनना जरा, उस पर हम 12% ऑफ दे रहे हैं, तो ये 524 पड़ रहा है, ठीक है, 524। लेकिन जो 10 तारीख को ऑफर आता है उस पर ये बुक आपको लगभग अगर मैं कहूं 300 रुपए में आपको मिलने वाली है। अब सोचो कितना, जो 600 रुपए की किताब है वो अगर आपको 300 रुपए में मिल रही है तो 50% ऑफ हो गया। 50% ऑफ हो गया। 600 रुपए की जो किताब है वो 300 रुपए में मिल रही है। वो भैया आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी, हमारे एप्लीकेशन पर ढूंढोगे वहां से भी फ्लिपकार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। वो लगभग 300 रुपए में आपको मिलने वाली है, ठीक है। एसएससी जीडी 2026 वाली ही लेना, 2026 वाली ही लेना बेटा। मैथ्स की बुक है, रीजनिंग की बुक है, सामान्य ज्ञान है, और आपकी हिंदी की किताब है। बुक की जो खासियत है वो क्या क्या है वो मैं बता देता हूं। बुक की जो खासियत है वो है भैया ये बाइलिंगुअल है। पहली बात, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में कंटेंट आपको मिलेगा। एसएससी जीडी के 2025, 2024, 2023, 2021 तथा 2019 के प्रश्नों के ट्रिकी मेथड के साथ हल आपको चीजें मिलेंगी। 2025 के प्रश्नों का पर्याप्त संख्या में संकलन आपको मिलने वाला है। एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए प्रत्येक विषय के 5 प्रैक्टिस सेट लास्ट में दिए गए हैं, है ना। एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न पूछा जाता है तो वो लास्ट में आपको मिलेंगे। जीके और हिंदी के प्रश्नों की सरल एवं सुबोध भाषा की व्याख्या की गई है ना। तो जीके और हिंदी की अच्छे से व्याख्या की गई है। तो ये बुक आपको 10 तारीख को ऑफर पर मिल जाएंगी, ठीक है। और अदर भाषा पर भी काम चल रहा है, जैसे ही उस भाषा पर वर्क हो जाता है तो वो सर आपको बता देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल ये आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये मुझे बताना था आपको। 10 तारीख को ऑफर आता है, आप सभी लोग जानते हैं, तो बेटा उस ऑफर का फायदा आप लोग उठा लेना। तो मैंने बताया ना, लगभग आधे रेट में बहुत बहुत फायदा है ये आपका, बहुत ज्यादा। और कंटेंट इतना बेहतरीन है बुक में कि आप देखते ही आपका जो दिल है ना वो गार्डन हो जाएगा, खुश हो जाएगा एकदम दिल, ठीक है। चलो देखो जरा, चेक करो भाई। क्वेरी शब्द के पहले और चौथे अक्षरों के स्थान आपस में बदल दो। देखो शब्द दिया गया है QUIR, क्विर्की है, क्विर्की। दिए गए शब्द के पहले और चौथे अक्षर के, तो पहला अक्षर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। वो कह रहा है कि पहले और चौथे अक्षर, वो कह रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ लेटर आर इंटरचेंज। इंटरचेंज का अर्थ है कि पहले अक्षर को चौथे अक्षर के साथ बदल दो। तो जहां क्यू है वहां आर आ जाएगा, और जहां आर है वहां पर क्यू चला जाएगा। जैसे सवाल कहे, आपको अलग से कुछ नहीं करना, जैसे सवाल कहे ऐसे करना है, बदल दिया जाए। इसी प्रकार दूसरे और पांचवे को बदल दो, दूसरे को पांचवे के साथ बदल दो, तो के यहां पर आ जाएगा बच्चा और यू यहां पर चला जाएगा, नो प्रॉब्लम, जैसा वो कह रहा है। और उसी पैटर्न में तीसरे और छठे को भी बदल दो, तीसरे वाले को छठे के साथ बदल दो, अर्थात वाई यहां पर आ जाएगा और आई यहां पर चला जाएगा, जैसे सवाल ने कहा, जैसे सवाल ने कहा। यदि सभी अक्षरों को बाएं से दाएं की ओर गिना जाए तो इस प्रकार बने शब्द में दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? शब्द में दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा? वो कह रहा है देन विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश, है ना। इस 10 फॉर्मेट, यानी कि इस दिए गए फॉर्मेट में आपको क्या बताना है कि दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। ये बायां छोर होता है, वो कह रहा है बाएं से दाएं गिने, तो ये तो बायां छोर होता है, और ये होता है हमारा दायां छोर, लेफ्ट और राइट। ये राइट हैंड होता है और ये लेफ्ट हैंड होता है। तो कह रहा है दाएं से चौथा, राइट साइड से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या आ गया? वाई आ गया, तो वाई को टिक कर दोगे। इधर की तरफ से चौथा पूछा था, राइट की तरफ से फोर्थ लेटर, राइट की तरफ से फोर्थ लेटर आपका वाई है। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। राइट साइड से फोर्थ लेटर, राइट साइड से फोर्थ लेटर होगा भैया वाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम क्लियर। उम्मीद है ये बात आपकी सबकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगले सवाल को करेंगे सभी लोग। कंडीशन मिलेंगी बेटा, बस कंडीशन के अलावा आपको एक्स्ट्रा और कुछ नहीं मिलेगा। दिए गए शब्द में, पॉल्यूशन शब्द में सभी व्यंजन बाएं और उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित है। उसके बाद इन व्यंजनों के दाएं और सभी स्वर वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित है। तब वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से तीसरा अक्षर, बाएं छोर से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर आएंगे? भाई गजब का क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन भाई। फटाफट से देखो सवाल क्या क्या आ रहा है। मैं पहले शब्द को लिख देता हूं।
ये है शब्द पॉल्यूशन, POLLUTION, POLLUTION। जिनके पास 2025 वाली बुक है तो बेटा फिर उनको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, अगर मैं कहूं तो आपको जरूरत नहीं है, आप 2025 वाली बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बस इसमें एक पेपर के क्वेश्चन हमने और जोड़े हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी अगर आपके पास है तो, ठीक है ना। ये भी नहीं है कि आप अपने पैसों को वेस्ट करो फिर, है ना, आपके पास पहले से बुक है तो फिर आपको नीड नहीं है उस चीज की, आप उसी से काम चला सकते हैं। बाकी क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट रेगुलरिटी के साथ लगाते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो देखो जरा, अभी पॉल्यूशन शब्द में सभी व्यंजन बाईं ओर उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित है। ऑल कॉन्सोनेंट आर अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऑल कॉन्सोनेंट आर अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले व्यंजन ढूंढो, हैं कौन से व्यंजन। एक तो पी है व्यंजन, एक एल है व्यंजन, एल भी कॉन्सोनेंट है, टी भी एक कॉन्सोनेंट है और एन भी एक कॉन्सोनेंट है। रिवर्स ऑर्डर में लिखने की बात कर रहा है बच्चा, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, पी 16 पर, एल 12 पर, टी 20 पर, एन 14 पर। तो सबसे बड़ा आएगा टी फॉर टेम्पल, क्योंकि टी 20 पर होता है, 20 से छोटा फिर 16 पर पी आ जाएगा, फिर पी से भी छोटा क्या आएगा, एन 14 पर होता है, एन 14 पर होता है, बिल्कुल सही है। और फिर 2 बार एल आ जाएगा, 2 बार क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। कॉन्सोनेंट को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दिया। फिर इसके इन व्यंजनों के दाईं ओर, इन व्यंजनों के राइट ओर, राइट की तरफ सभी स्वर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित है। फिर कह रहा है देन ऑल वॉवल्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो वॉवल है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो। अब जो वॉवल बचे हैं उनको मैं दूसरे पेन से मार्क कर रहा हूं। एक तो वॉवल ये बचा OUIO, तो भैया हम सभी लोग जानते हैं इनका क्रम होता है, सबसे पहले आता है बेटा आई, आई के बाद आता है ओ, है ना, 2 बार ओ आ रहा है और फिर आएगा यू, फिर आएगा यू, आई डबल ओ और यू, आई डबल ओ यू। कोई दिक्कत, क्योंकि आई 9 पर होता है, ओ 15 पर, ओ 15 पर, यू 21 पर। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिए। कह रहा है श्रृंखला में दाएं छोर से तीसरे अक्षर, दाएं छोर से तीसरा अक्षर हो गया ओ, और बाएं छोर से चौथा अक्षर, बाएं छोर से चौथा अक्षर हो गया एल, एल। वो कह रहा है एल और ओ के बीच में कितने अक्षर आते हैं। ये 12 पर होता है, ये 15 पर होता है, बीच में कितने अक्षर आएंगे, पहली वाली टाइप। 12 से 3 प्लस हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था, 15 में से 12 घटा दोगे, कितना बचा 3, उसमें से एक और घटा दोगे, 3 में से 1 घटाया तो 2, तो 2 अक्षर क्या होंगे इनके बीच में होंगे, 2 अक्षर क्या होंगे इनके बीच में होंगे, ओनली 2 लेटर्स, ओनली 2 लेटर्स। सवाल को समझो, पहले कॉन्सोनेंट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, फिर वॉवल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा, लिख दिया। लेफ्ट साइड से 4th लेटर पूछा था, बाएं से चौथा और दाएं से तीसरा, कि इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला श्रृंखला में। तो कितने आते हैं, 2 अक्षर आते हैं एल और ओ के बीच में। एल और ओ के बीच में कौन कौन आता है, एल के बाद एम आता है और एम के बाद एन आता है, केवल 2 अक्षर आते हैं, एम और एन, एम और एन केवल 2 अक्षर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल शानदार जवाब होगा, एकदम परफेक्टली राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा। बुक्स लेना जरूरी है, इधर से नहीं हो पाएगा। देखो बुक आपकी मर्जी है, अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उससे काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो फिर जरूरी है। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है फिर आपको जीडी की बुक लेनी ही पड़ेगी। क्यों, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। हम यहाँ चैप्टर को आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको क्वेश्चंस भी घर से करने के लिए देते हैं वर्कशीट के तौर पर, लेकिन फिर भी आपको और थोड़ा सा, है ना, और प्लस पॉइंट जो देती है वो बुक्स देती है। क्योंकि बुक्स में आप चीजों को देखोगे, फिर उनको खुद से सॉल्व करोगे, चीजों को देखोगे, परखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे कि पिछले 3-4 साल के पेपर जो है वो किस तरीके के आए हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, है ना, तो वो जरूरी भी है। अगर आपके पास कोई बुक है तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं है तो फिर तो जरूरत पड़ेगी, फिर तो जरूरत पड़ेगी बेटा। दिए गए शब्द के, फिर से वही क्वेश्चन है, VITREOUS, दिए गए शब्द के पहले सभी व्यंजनों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, सभी व्यंजनों को। फर्स्ट ऑल कॉन्सोनेंट आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दो बेटा, कॉन्सोनेंट को अरेंज करोगे, आपका काम है। कॉन्सोनेंट है क्या, वी है कॉन्सोनेंट, टी है, आर है, एस है, इनके अलावा तो नहीं है, बाकी तो वॉवेल है। देखो AEIOU, तो कह रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो V 22 पर, T 20 पर, R 18 पर, S 19 पर। तो सबसे पहले आएगा R, R के बाद आएगा बेटा S, S के बाद आएगा T और T के बाद आएगा V, RSTV। ये तो हो गए कॉन्सोनेंट अरेंज। आगे बढ़ जाओ, फिर सभी स्वरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर दो, सारे वॉवल्स को कर दो। वॉवल I बचा, I 9 पर होता है, E 5 पर, O 15 पर, U 21 पर। तो सबसे छोटा E है, E से बड़ा I है, I से बड़ा O है और O से बड़ा U है। मैंने इनको भी अरेंज कर दिया। अब कह रहा बाएं से चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। बाएं से चौथे अक्षर पूछा क्या है, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, के दाएं तीसरा अक्षर। तो क्या बताया था, जब लेफ्ट राइट होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, +4 और 3 7, इसका अर्थ है लेफ्ट साइड से 7वां। बाएं से चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, 1 2 3 4, इसके भी दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाएं से 7वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 7वां। ओ क्या होगा, आपका आंसर होगा। आर नहीं होगा, आर नहीं होगा, पिट जाओगे तुम मेरे हाथों से, बता रहा हूं मैं तुम्हें। यार वाले
आर वाले ई वाले पिट जाओगे। सवाल को देख लो, पढ़ लो क्या क्या रहा है, सवाल को पढ़ लो क्या क्या रहा है। बाएं से चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? बाएं से चौथा अक्षर, लेफ्ट साइड से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसके भी राइट में तीसरा, इसके भी राइट में चलूंगा तो पहला दूसरा तीसरा। जब लेफ्ट राइट होते हैं तो प्लस करना बताया था ना, जब लेफ्ट और राइट दिया है तो प्लस हो जाएगा। तो 4 और 3 7 होते हैं, तो लेफ्ट साइड से 7वां ढूंढना था। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी आपका एकदम परफेक्टली राइट आंसर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन करेंगे बहुत स्पीड के साथ, सभी लोग बहुत स्पीड के साथ बताएंगे सभी लोग अपना आंसर। ऑफिसर शब्द के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है कि स्वर पहले और व्यंजन उसके बाद व्यवस्थित हो, तो व्यवस्था के बाद ओ तथा आर के बीच में कितने अक्षर होंगे? बात सुनना, उसकी शर्त सुनना। सभी अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि स्वर पहले और व्यंजन उसके बाद, तो पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट। ऑफिसर शब्द ओ डबल एफ आई सी ई आर, शर्त क्या थी? कि पहले वॉवेल, वो कह रहा है सच दैट वॉवेल कम्स फर्स्ट एंड कॉन्सोनेंट कम नेक्स्ट। वॉवेल फर्स्ट पर, कॉन्सोनेंट नेक्स्ट पर, इस तरीके से। तो पहले वॉवेल को अरेंज कर लो, वॉवेल को अरेंज कर लो भैया। सबसे पहले मैं बात करूंगा वॉवेल को अरेंज करने की, उसके बाद कॉन्सोनेंट को अरेंज करने की बात करोगे। कर दो फटाफट से। ओ भाई ये कौन है कह रहा वॉवेल क्या होता है? भाई साहब ऐसे काम ना चल पाएगा, जैसे सोच रहे हो ना ऐसे काम नहीं चल पाएगा। अगर आप कह रहे हो कि वॉवेल क्या होता है तो फिर मामला खराब। 300 रुपए में 4 बुक मिलेंगी ना सर? जी भैया, चारों की चारों बुक मिलेंगी। चारों बुक है 600 रुपए की वैसे, पर उस दिन 50% ऑफर होता है, लगभग आधे रेट में बुक मिलती है, तो 300 में मिलेंगी चारों बुक। चारों बुक अच्छी खासी हैं, बेहतरीन है। चारों बुक 300 रुपए में, सुनो घर भी पहुंचेंगी, घर भी पहुंचेंगी, ठीक है, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। भाई देखो जरा, सबसे पहले वॉवेल को लगा लो। वॉवेल को सबसे पहले छोटा वॉवेल है इसमें ई के बाद आता है बेटा आई। वॉवेल ढूंढूंगा, ये रहा वॉवेल, ये रहा वॉवेल, ये रहा, 3 वॉवेल है बस, ई आई और ओ आ जाएगा। फिर कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दो। कॉन्सोनेंट क्या क्या है? एफ सी, सी आएगा सबसे पहले, सी के बाद दोनों एफ आ जाएंगे, सी के बाद दोनों एफ आ जाएंगे और फिर आ जाएगा आर, है ना? यही है भाई, सी डबल एफ आर, सी डबल एफ आर, 4 3 7, 4 3 7। तो कह रहा है दी गई व्यवस्था के बाद ओ तथा आर के बीच कितने अक्षर हैं? तो व्यवस्था के बाद ओ तथा आर के बीच में कितने अक्षर? अब वर्णमाला में नहीं पूछा, अब ये मत कर देना कि ओ और आर में, भैया ओ के बाद गुरुजी पी और क्यू 2 ही अक्षर आते हैं, है ना? एम एन ओ पी क्यू, क्योंकि वहां वर्णमाला नहीं बोला, यहां बोला है तो व्यवस्था के बाद ओ और आर के बीच कितने अक्षर होंगे? ओ और आर के बीच यहां कितने अक्षर है? ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। अब वो यहां पूछ रहा है बस, अगर यहां लिखा होता तो व्यवस्था के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में ओ और आर के बीच कितने अक्षर होते हैं, तब आप 2 आंसर देते। यहां 3 देना होगा, यहां 3 देना होगा, यहां आंसर 3 होगा, यहां आंसर 3 होगा। टॉपिक खत्म है बेटा, टॉपिक खत्म है मेरी तरफ से। निम्नलिखित में प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में एक ही स्वर होगा? पूर्ववर्ती कार समझते हो? पूर्ववर्ती कार समझते हो? पहले वाला, ठीक है। Each letter of each of the following words is replaced by its preceding। preceding होता है जो पहले वाले अक्षर से बदल दो, यानी कि all letters, all -1 करना है, all -1। सब में से एक एक घटा दूंगा, सब में से एक एक घटा दूंगा भैया। जे से पहले क्या आता है? जे से पहले आई आता है। यू से पहले क्या आता है? यू से पहले 21 और 20, टी आता है। 19 से पहले 18 और 20 से पहले 19, पहला हो गया। 18 से पहले 17 पर क्यू आता है, आई से पहले एच आता है, एम से पहले भैया एल आता है, ई से पहले डी आता है। ऐसे सबको लिख दूंगा। बी से पहले ए आता है ना, और ई से पहले भैया डी आता है, एस से पहले आर आता है और टी से पहले एस आता है। अगले वाले को एफ से पहले ई आता है, ए से पहले लिखूंगा तो जेड, और एस से पहले क्या आता है तो आर आता है, टी से पहले एस आता है। एल से पहले क्या आता है? जे के एल, के आ गया। ओ से पहले क्या आता है? एन आता है। एस से पहले आर आता है और टी से पहले क्या आता है? टी से पहले क्यू आता है, सॉरी टी से पहले आता है एस, टी से पहले एस हो जाएगा, आई से पहले क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, एम से पहले क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, और ई से पहले डी हो जाएगा। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा कि सभी को -1 कर दो, सबको -1 कर दो। मैंने सबसे -1 हटा, मतलब सभी से -1 कर दिया। कह रहा है इस प्रकार बने कितने शब्दों में एक ही स्वर होगा? एक तो ये आ रहा है इसमें वॉवेल, देखो एक तो इसमें आ रहा है वॉवेल, एक ही वॉवेल ये आ रहा, आई। क्यू एच एल डी कुछ नहीं आ रहा, हटा दूंगा। ए इसमें आ रहा है, एक ये हो गया, एक वॉवेल। ई जेड आर एस, ई इसमें आ रहा है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। के एन आर एस कुछ नहीं आ रहा, एस एच एल डी कुछ नहीं आ रहा। तो आप कहोगे ऐसे कितने शब्द हैं जिसमें केवल एक ही वॉवेल होगा? तो एक ही वॉवेल वाले केवल और केवल 3 थे भैया, 3। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब होगा, एकदम परफेक्टली राइट। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन होते हैं दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, ये होमवर्क के क्वेश्चन है, ये इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। करा चुका हूं इस टाइप को, एग्जाम में ऐसे ही पूछेंगे कि माइटी शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाओ तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो ये कर लेना। सेम ये रहा, ग्लोरीफी प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करो तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। दोनों क्वेश्चन घर से कर लोगे, खुद से सॉल्व। ठीक है, टाइप होती है कंप्लीट, चैप्टर होता है बेटा कंप्लीट। इस चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 50 क्वेश्चन। ठीक है, और उनको सॉल्व करके देख लेना सभी क्वेश्चनों को, मजा आ जाएगा बेहतरीन तरीके से, पूरा रिवीजन एकदम शानदार हो जाएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है कल का टॉपिक वो रहेगा वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है इसलिए इसके साथ करा रहा हूं। ठीक है, जोड़े वाले वो कल चलेंगे बेटा, आज नहीं कल चलेंगे, अभी कल मिलेंगे।
वो सब कराऊंगा, निश्चिंत रहिए, वो कल की क्लास है। इसी का भाई अगला टॉपिक जो है वर्ड फॉर्मेशन, नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण। अगला टॉपिक है शब्द निर्माण, ठीक है, अगला टॉपिक ये चलेगा आपका। मिलते हैं कल आपसे अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तैयार रहना, बेहतरीन तरीके से अगले टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।